सेकंड ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल एवं संसद पर चर्चा करने के पश्चात आज हम राज्यपाल के बारे में कि उसकी नियुक्ति कैसे होती है उस पर आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है उसका संघीय स्वरूप, यानी भारत के द्वारा संघीय पद्धति को अपनाया गया है, जिसमें जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य किया जाता है। अर्थात दो तरह की सरकारें होती हैं, एक भारत सरकार या जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं और दूसरी है राज्य सरकार। जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो वो केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब बात आती है राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकारों में जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों का जो प्रधान है वो राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख की स्थिति प्राप्त होती है, और दूसरी ओर वह अर्थात जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो भारतीय संविधान के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो राज्यपाल है वो उसके ऊपर दोहरा उत्तरदायित्व है। एक तरफ तो वो राज्य का संवैधानिक प्रधान है और दूसरी तरफ वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संविधान के 7वें संशोधन यानी कि जो 1956 में हुआ था उसमें यह व्यवस्था भी कर दी गई थी कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो हम साधारण या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे केंद्रीय स्तर पर या हम देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक वैसे ही जो राज्य हैं, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि हम ये कहें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां एक तरह से समान है तो वो समान नहीं है। राज्यपाल के ऊपर अलग दायित्व हैं, वो राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों को स्वविवेक के आधार पर भी संपादित करता है। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में विस्तृत चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी। तो आज हम इस लेक्चर में यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो जो अनुच्छेद 157 है उसमें यह लिखा गया है कि कौन सा व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। एक मैं आपको और बता दूं कि राज्यपाल के पद के लिए निर्वाचन नहीं होता, उसकी नियुक्ति होती है। कैसे होती है उसको डिस्कस करने से पहले यह देखेंगे कि राज्यपाल के लिए पद के लिए कौन सी योग्यताएं होना अनिवार्य है। तो जो पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो और उसकी जो आयु है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के लिए भी जो आयु का मापदंड है वो 35 वर्ष रखा गया है, ठीक वैसे ही राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष की आयु का मापदंड रखा गया है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के लिए यह है कि वो कोई लाभ के पद पर आसीन न हो, वे विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य हो, दिवालिया घोषित न किया गया हो और संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, यानी कि वो एमएलए एमपी न हो। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है तो पहले उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त जो राज्यपाल है उसे निःशुल्क आवास, वेतन, भत्ते उपलब्धियां हैं
वो समय समय पर संशोधनों के माध्यम से परिवर्तित होती रहती हैं। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है। अब बात आती है कि इसकी नियुक्ति का क्या प्रक्रिया है, किस ढंग से राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो इस संदर्भ में संविधान का जो अनुच्छेद 155 है उसमें लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। देखिए, जो राज्यपाल है, राज्यपाल के लिए निर्वाचन की व्यवस्था नहीं रखी गई। जब हम राष्ट्रपति की बात करते थे तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की व्यवस्था है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह माना जाता है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त करेगा जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल अर्थात प्रधानमंत्री स्वीकृति देगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो प्रथाएं प्रचलित हैं। एक तो यह है कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वह निवासी हो, यानी कि यह मानकर चलते हैं कि राज्यपाल का पद एक ऐसा पद है जिसमें वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होगा, वह निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करेगा। और इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि जो राज्यपाल के पद के लिए व्यक्ति नियुक्त होगा वो उस राज्य का नागरिक नहीं होगा या निवासी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि वो उस राज्य का निवासी हो तो उसकी उस राज्य की राजनीति में पकड़ होगी, वो उस राजनीति में इंटरेस्ट ले सकता है और वो निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को नहीं करेगा। तो यह व्यवस्था कर दी गई है कि उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी हो। और दूसरी प्रथा यह थी कि मुख्यमंत्री से भी विचार विमर्श किया जाएगा कि अमुक व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन 1967 के चुनावों के पश्चात और आज तक अब मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लिया जाता। जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से परामर्श करके वो किसी व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त कर सकता है। अब हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है। इससे पहले हम देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना है। सैद्धांतिक रूप में राज्यपाल का कार्यकाल है 5 वर्ष। वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन जो राज्यपाल है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। क्योंकि वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जो ऐसी व्यवस्था की गई है संविधान में कि यद्यपि उसका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तभी तक वो अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें समय से पहले उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या फिर वो व्यक्ति स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास राज्यपाल अपना त्यागपत्र भेज सकता है। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यद्यपि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है, पर वह नए राज्यपाल के पद ग्रहण करने के पूर्व तक अपने पद पर रहता है। अब नेक्स्ट जो हम महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं वो यह है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति क्यों होती है, उसका निर्वाचन क्यों नहीं होता। देखिए, जब हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वह भी देश का संवैधानिक प्रमुख है और राज्यपाल जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, तो उसके लिए निर्वाचन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। इस संदर्भ में
जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्योंकि वहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी राज्यपाल का पद निर्वाचित होता है। तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान निर्माताओं के द्वारा यह सुझाव भी दिया गया था कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाना चाहिए, या राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्यपाल पद के लिए 4 व्यक्तियों को निर्वाचित करे और उनके नाम राष्ट्रपति के पास भेज दे। लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं को नहीं अपनाया गया। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके पीछे ये कारण बताए गए हैं कि जो राज्यपाल का जो निर्वाचन यदि विधानमंडल द्वारा होता तो राज्यपाल और मंत्रिमंडल दोनों एक ही विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते। तो ऐसी स्थिति में वह उस राजनीतिक दल के हाथों की कठपुतली बन जाता जो उसके निर्वाचन में समर्थन करते। इन कहने से अभिप्राय क्या है कि यदि राज्यपाल का निर्वाचन विधानमंडल के द्वारा होता, क्योंकि उसका निर्वाचन हो रहा है, तो उसका झुकाव उस राजनीतिक दल की ओर रहता जो उसके निर्वाचन में सहयोग कर रहा है, तो वो निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को नहीं संपादित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है तो राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होने की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल है उसका निर्वाचन भी जनता के द्वारा होता है और राज्यपाल का निर्वाचन भी जनता के द्वारा होगा, तो वो एक नाम मात्र का व्यक्ति नहीं रहेगा। राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख बनकर कार्य नहीं करेगा, वो शासन की शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इससे संवैधानिक विपदा उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त संविधान निर्माता यह चाहते थे कि यह पद एक ऐसा पद हो जो राज्य की राजनीति में स्थायित्व रहने पर एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होने से ही संभव थी। इस कारण से उसकी नियुक्ति होती है निर्वाचन में। यानी कि हमने इस लेक्चर में क्या समझने का प्रयास किया है कि जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उसका निर्वाचन नहीं होता, उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक का है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। धन्यवाद।